नमस्ते दोस्तों, सोनी विश्व के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले दो एपिसोड में हमने कैनन के पिक्समा इंकजेट मल्टी फंक्शन प्रिंटर के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। पहला एपिसोड था अनबॉक्सिंग और फर्स्ट टाइम सभी इंस्टॉलेशन के बारे में। दूसरा एपिसोड था जो इनिशियल सॉफ्टवेयर्स हमें लगने वाले हैं उसके इंस्टॉलेशन के बारे में। और अब तीसरा जो एपिसोड हमारा आ रहा है वो है वाईफाई सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास जो प्रिंटर अभी अवेलेबल है उसमें है वाईफाई की फैसिलिटी। वाईफाई से एक जबरदस्त फायदा ये होता है कि कोई भी वायर ना कनेक्ट करते हुए भी आप प्रिंटर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही उम्दा सेटिंग्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप किसी मोबाइल से, किसी लैपटॉप से या फिर एक बड़ा नेटवर्क, लैन नेटवर्क अगर आपके ऑफिस में है, उससे भी आप ये प्रिंटर एक्सेस कर सकेंगे। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो लेंदी लग रहा है तो नीचे चैप्टर्स दिए हुए हैं हमने, तो अगर आप कोई प्रोसेस जानते हैं तो आप डायरेक्टली चैप्टर्स स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आज वाईफाई सेट करेंगे। दोस्तों, वाईफाई सेट करने की सबसे पहली प्रोसेस है कि आप विंडोज़ बटन दबाएंगे और यहाँ पे आएगा एक स्पेशल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। अगर आप ये नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप डायरेक्टली से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको कैनन का वाईफाई कनेक्शन करने में मदद करेगा। यहाँ पे एक बढ़िया कंडीशन ये है, ये प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, आपको पहले प्रिंटर चालू करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रिंटर हमने चालू कर लिया है और इसका जो यूएसबी कनेक्शन है यहाँ से, वो हमें लैपटॉप को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इनिशियल, अगर ये प्रोसेस आप ना करें तो यहाँ पे कभी कभी रिजल्ट गलत आ सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायग्नोस एंड रिपेयर इस पे क्लिक करना है दोस्तों। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक रिजल्ट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका कारण ये है कि आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे फिलहाल कोई नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। तो पहले वो प्रोसेस कर लेंगे। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए जा रहे हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं एप्पल का एक फोन जिसमें कि वाईफाई हॉटस्पॉट की फैसिलिटी है, जो कि हर एक मोबाइल में अवेलेबल है आज। और इसी से ही हम घर पे एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करेंगे और किसी भी मोबाइल से हम बाद में प्रिंट निकालेंगे। तो मैंने अभी हॉटस्पॉट चालू कर दिया है दोस्तों। पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा नेटवर्क। तो हम कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। वापस एक बार यहाँ पे नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही उम्दा है। इसमें ऑटोमेटिक प्रिंटर डिटेक्शन की फैसिलिटी है जो आपकी बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटर डिटेक्ट हो चुका है, सीरियल नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे ठीक से नंबर देख सकते हैं। IP4 वर्जन में यहाँ पे आपको डिटेक्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अभी सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट दबाना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके प्रिंटर पे एक स्पेशल लोगो है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी वाईफाई एनेबल्ड प्रिंटर हैं उन सभी में ये लोगो आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोगो है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये लोगो आपने दबाना है, ये लोगो है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे यस करना है। दोस्तों, अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ये 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो आइए इसे दबाएंगे। 1 2 3। और देखिए दोस्तों, अपने आप ही प्रिंटर ने और राउटर ने सेटिंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही मैजिकल है। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है, कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। इसे थोड़ा समय हमने भी दिया था। अभी एक बात यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कभी भी, दो अलग अलग नेटवर्क है। एक कैनन का खुद का एक वाईफाई नेटवर्क है, हम उससे भी कनेक्ट होकर प्रिंट निकाल सकते हैं। बट अगर आपके राउटर से ये कनेक्ट हो जाए या फिर किसी मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए तो इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए सभी डिवाइसेस से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसकी खास बात है। तो दोस्तों, हमने अभी इसको सेट किया है अपने इस फोन के हॉटस्पॉट पे। अब बारी आएगी टेस्ट प्रिंट करने की। तो दोस्तों, अब देखिए, मैं यहाँ से वाईफाई
कनेक्ट हुआ है तो मैं यूएसबी यहाँ से निकाल दूंगा और फिर हम एक प्रिंट देंगे जिससे कि पता चल जाए कि सच में वाईफाई काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैंने पेज सेट कर लिया है और अब हम क्लिक करने वाले हैं टेस्ट प्रिंट। और देखिए दोस्तों, सक्सेसफुली हमने बिना किसी यूएसबी के कनेक्शन के यहाँ पे वायरलेसली टेस्ट प्रिंट निकाल लिया है। ये हुआ पहला काम। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे सेटिंग्स रहते हैं इसमें, तो हम हर एक सेटिंग आराम से देखने वाले हैं। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि आप जब इसे लैन में कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे सेटअप रहते हैं जो हमें डिस्टर्ब नहीं करने हैं। जैसे कि आपको प्रिंटर को अगर कोई आईपी एड्रेस देना हो और कुछ चीजें करनी हो तो वो भी अब इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है। तो हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं। जिनको सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करना है, किसी मोबाइल से प्रिंट छोड़ना है, तो डायरेक्टली वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हम मोबाइल से कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं ये कवर किया है। तो दोस्तों आगे चलेंगे और लैन सेटअप जरूर करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब प्रिंटर सेट हो चुका है और स्टेटस आ गया है अवेलेबल, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो भी हमें मिल चुका है। आप अब बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सेटअप डिवाइस वाया द वेब, मतलब आप एक ब्राउजर पे ये सब पूरे सेटिंग्स आप ओपन कर सकते हैं। तो अब हम लॉगिन करना चाहते हैं हमारे प्रिंटर के एक स्पेशल ब्राउजर सेटअप से, जिससे कि हम ज्यादातर एक्टिविटी कर सकते हैं कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे बेसिकली जो थीम है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। कितने कलर बाकी है ये भी यहाँ पे पता चल रहा है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है ये भी पता चल रहा है, और अगर आपका मेंटेनेंस कार्ट्रिज अगर फुल होने वाला है तो वो भी वार्निंग यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये रहा एकदम सिंपल वाला पोर्टफोलियो। अब हम लॉगिन करेंगे दोस्तों। अब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड पूछा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके अटकने वाले हैं, तो मैं क्लियर कर दूं आपको। जितने भी कैनन के पुराने वाईफाई एनेबल्ड या फिर इथरनेट एनेबल्ड प्रिंटर्स है उनको पासवर्ड है कैनन, CANON। और अब नए जो वर्जन निकले हैं उनके लिए पासवर्ड दिया है उन्होंने अपना प्रोडक्ट का आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी। तो मैं वो ढूंढने वाला हूं। अब चलिए आइए देखेंगे हमारा प्रिंटर, और जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं वो लिखा है यहाँ पे, और ये नंबर है आपके ब्राउजर का पासवर्ड। तो ब्राउजर के ये जो सेटिंग्स है ये हमने यहाँ से एक्सेस करने हैं। उसके लिए जो पासवर्ड है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अब ओपन हो चुके हैं। ये पूरे ऑप्शंस हम ब्राउज करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का बेसिकली जो एपिसोड है वो लैन रिलेटेड है, तो हम लैन के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है वाईफाई, मतलब प्रिंटर रिसीव करेगा रेंज किसी और राउटर से। दूसरा है वाईफाई डायरेक्ट, मतलब प्रिंटर के पास खुद का एक राउटर है जो कि सिग्नल देगा और दूसरों को होस्ट करेगा। तो हम पहले देखेंगे वाईफाई वाले सेटिंग जिनसे हमने अभी सेटिंग की है। ये देखिए दोस्तों, वाईफाई एनेबल या डिसेबल अगर आपको करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। उसके बाद वाईफाई वायरलेस डायरेक्ट भी एक ऑप्शन है। जो सिग्नल आता है, जो हमने अभी भी देखा था, प्रिंटर का नाम आ रहा था वाईफाई सेटिंग्स में, तो वो बंद करने के लिए वो सेटिंग्स है। उसके बाद कंफर्म लैन सेटिंग्स है। लैन डिटेल्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे, कैसे कि मैक एड्रेस क्या है, कौन सा आईपी एड्रेस अभी है और गेटवे कौन सा है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको कॉन्फ़िगर करने में आसानी होगी। और दोस्तों कभी कभी आपको प्रिंट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके ऑफिस में कहीं आपको मैनुअल में इसको लगाना है, जिससे कि नया कोई मेंबर आए जिसको प्रिंटर का एक्सेस चाहिए, उनके लिए भी ये आसान हो सकता है। अगर आप प्रिंट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस है, तो ये TCP/IP सेटिंग्स और बाकी सभी चीजें मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल सेटिंग्स है। अगर आप मैनुअल सेटअप यहाँ पे करते हैं तो आपके प्रिंटर को हमेशा से एक ही IP लगेगा और वही कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि आपको उसको एक्सेस करना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। तो ये सेटिंग तभी काम में आएगा जब आप ऑफिस में एक टिपिकल राउटर सेट कर चुके हैं और 192.168.1.1 का आपका मेन राउटर है और बाकी जितने भी है उसके होस्ट है। अगर वैसा कुछ सिचुएशन है तो आप मैनुअल सेटअप में यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और ये था एकदम डिटेल IP सेटिंग वाला, LAN की सेटिंग वाला प्रिंटर का सेटअप। तो हम आज इतना कवर कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रिंटिंग यहाँ पे प्रिंटर निकाल सकता है और उसको कितना समय लगता है, कौन सा पेपर लगता है, कौन से पेपर आपने प्रेफर करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये भी हम अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये था डिटेल वीडियो वाईफाई सेटिंग्स के बारे में। कैनन पिक्समा के सभी वेरिएंट्स G3060, G2010 से लेके बाकी सभी सीरीज में ये सब सेटिंग्स अवेलेबल है, जिन सभी में वाईफाई एनेबल्ड डिवाइसेस लगे हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रिंटर्स को एप्लीकेबल है। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आप सबसे भी विदा लूंगा।